सरताज कौन? आप बैठे थी ब्लॉग में, मरवत साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। अबे मेरी गाड़ी कहाँ है? मरियम नवाज साहिबा भी आज आई थी, आमना सामना हुआ। जवाब दिया शेर अफजल मरकज ने। शेर अफजल साहब के बारे में देखो ना, भाग रही है ताकि मेरे साथ नजर न आए। यूट्यूबर हो ये है, इसको ये मेरे साथ कड़ी है, मेरे साथ इनका ताउन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आज गूगल करना आर्थर शेल्बी। आप लोग गूगल करना, मतलब क्या है इसका थोड़ा सा बस आप आर्थर शेल्बी कर लें। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूबर हो, जान लो ये भी मेरे साथ मेरी मैं जिस खटक साहब से मुलाकात हुई है आज। नहीं, आप सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन लें और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन लें और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गौहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है। जाती हमारे एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकती, ना ये लोग बन सकते हैं। इमरान खान के वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पार्टियों में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे मकाम आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों के साथ उस तरह की से खुदा न खास्ता कोई रवैया रखें। एक वक्त जरूर आएगा। देखिए, मैं अपने लीडर से मिलती हूँ, मैं मनोन वही फैसला तस्लीम करती हूँ जो मेरा लीडर कहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप चूंकि सारे मीडिया और शेला अहमद भी आवाजें दे रहे थे कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैं चूंकि पॉलिटिकल तरीके से आई हूँ, मेरा है कि मैं ग्रास रूट लेवल से आईएसएफ की स्टूडेंट लीडर थी, मैं वहां से आई हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का ये कि जारी बात है, ये 9 मई के बाद इन्होंने कैंपेन की। मुश्किल बात हमारा स्टेमिना में और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेमिना में थोड़ा फर्क है। मैं बर्दाश्त ज्यादा करती हूँ बात को, तो इसलिए हम सब अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग बर्दाश्त करेंगे, बात करेंगे, मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए स्पेस ये बताइएगा 9 मई के बाद मेरी बात सुन ले, लेकिन आज आप सब गूगल करेंगे साहब ने कहा कि ये बताइएगा तो छोड़ के चली गई है आपको। साहब बता दें ये क्या मतलब, ये तो छोड़ के चली गई है आपको। ये जरताज गुल जो है, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब क्यों? और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। अच्छा, पहले आप कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब मुझे क्यों अकेला छोड़ा, ये सारे क्यों? साहिबा ने जो बातें की, इनसे एग्री करेंगे आप? देखिए, जरताज गुल साहब की अपनी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए, खान साहब के वोट की तोफील हम लोग आए हैं असेंबलियों में, लेकिन ये जवाब नहीं है कि पार्टी में अगर एक ज्यादती हो रही है तो आप जवाब ये दें कि जी मेरा एक वोट नहीं है। सवाल ये हुआ था कि भाई पार्टी में इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों को नजर आ रहा है पार्टी में इंसाफ, और आज मेरे साथ हो रहा है ना। आने वाले बारियां लगनी है और लोगों की भी बारियां लगनी है, तो लिहाजा बेहतर ये नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, ये नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, लेकिन ये इंसाफ क्यों नहीं करते फिर? इंसाफ से आगे ना लगा दें, क्या बनेगा? मेरे साथ तो वही हुआ है। आप इंसाफ मांग रही है, लेकिन आपके बाएं जानिब आपके एमएनए इंसाफ मांग रहे हैं। मुझे क्यों पार्टी से निकाला? शेर अफजल मरवत, कुछ बताइएगा। तो मैडम ये क्या आर्थर शेल्बी शेर अफजल मरवत सुन रहे हैं, उनका कहना है सरताज गुल कह रही थी आर्थर शेल्बी। जरताज गुल से शेर अफजल मरवत साहब, आर्थर शेल्बी जरताज गुल ये बताइएगा कि करेंगे, हम इनके साथ बात करेंगे, जरूर करेंगे। जरताज गुल साहब ये बताइएगा कि ईद के बाद मजबूत किस्म का एहतजाज होगा या सिर्फ आप इस्लामाबाद के बाहर ऊ करेंगे? नहीं, खैर ये जो आपने लफ्ज निकाला है ना मुंह से, ये तो आपकी मजमूम कोशिश है कि किसी तरीके से मैं कहूँ, लेकिन ये शहबाज शरीफ को मुबारक हो, ये आप करेंगे, ये जो आप कर रहे हैं, तो ऐसे करें ना, आपके मजमूम इरादे में समझती हूँ, इसलिए जो नहीं जी, ये शहबाज शरीफ को तरीकेकार उनको हो। लेकिन आपने जो ईद के बात की ना, ग्रैंड अलायंस की बात की, आपने पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज की बात की, देखिए ये मेरा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है कि हम ही असूलों की सियासत करके और पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ते रहे। आप सबका हक है। आपके साथ पेका एक्ट के अंदर क्या हुआ है, आप सच नहीं बोल सकते हैं। 26वीं तरमीम में जजों के साथ क्या हुआ है, वो इंसाफ नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। तो ग्रैंड अलायंस इंशाल्लाह बनेगा, तमाम लोगों को अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे।
हम और आप सब ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, हम और आप सब इसके शराकत दार हैं, और हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, मेरे लीडर का भी, हमारे सबका यही पाकिस्तान के अंदर है। हमने यहाँ से कहाँ जाना है? तो यहीं पर मिल के इंशाल्लाह मसलों के ऊपर भी बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे साथ आएंगी अपोजिशन की, और इंशाल्लाह मौका, क्योंकि इमरान खान का कोई ज़ाती मौका नहीं है, पाकिस्तान का मौका है। पिछला रमजान भी था, इमरान खान जेल में थे, ये रमजान भी, ये भी बहुत मजबूत है। इमरान खान का जरताई साहिबा पिछला रमजान भी खान साहब जेल में थे, ये रमजान भी जेल में है। कब तक इमरान खान को बाहर आता हुआ देख रहे हैं? और ये बताइएगा कि कब एहतजाज होगा, कितनी बड़ी तादाद में होगा, किस तरह निकालने में आप कामयाब होंगे? देखिए, एहतजाज तो हम हमेशा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास एक पॉलिटिकल पावर है, स्ट्रीट पावर भी है। जब भी मेरे लीडर का हुक्म होता है, 26 नवंबर के बाद कहते थे ना कि गोलियां खाने के बाद ये पार्टी आगे नहीं आएगी, आए है ना। कितनी दफा हमने नेशनल एहतजाज किया है, पीसफुली किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर है। जहाँ तक आपने कहा, ठीक कह रहे हैं, मुझे भी इंतहाई दुख है, बहुत तकलीफ इस बात की कि मेरा लीडर बेगुनाह अभी तक दूसरे रमजान मुबारक भी जेल के अंदर बैठा है, उनकी बेगम साहिबा भी। और तरीक़ेकार तो ये की है कि कोर्ट के जरिए इंसाफ मिले। कितना ड्रैग करना है, कितना मामलात को लंबा करना है, वो बाहर आए, इंसाफ मिले। और हम तो बार बार एक ही करें कि जिनकी जमानतें हुए, जमानतों में रखना ना डाल, लोगों को बाहर आने दे ताकि वो अपनी जो एक कानूनी जंग है उसको लड़ सके। आज सदर का खिताब सुनने सिपा सलार नहीं आज पहुंचे यहाँ पे, उनका खिताब सुनने के लिए। किसका सदर का खिताब नहीं सुनने, आर्मी चीफ नहीं पहुंचे जी यहाँ पे। ये तो जारी बात है, फिर उनसे वो जरदारी साहब भी बता सकते हैं कि उनकी स्पीच में वो क्यों नहीं आया, वो अर्दली वज़ीर-ए-आज़म बता सकते ये हैं। बताइएगा आपका इताद किस हद तक कामयाब हो जाएगा फजलुर रहमान साहब के साथ और परवेज खटक साहब को? कोशिश कर इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी अल्लाह देता है। उनको शक है कि फिर कहीं जनरल फैज के साथ इसी तरह कोई और साहब ना मिल जाए इनको। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, असूल की मौक़िफ़ सामने डट के बात करती, आपसे कोई बात नहीं छुपाती। हम कार की डिग्गी में बैठ के या बुर्का पहन के सियासत नहीं करते। जो हमारे मौक़िफ़ होता है, मेरे लीडर वो आपसे और हमसे वो बात करते हैं। हम तो कोई चीज छुपा के तो करते नहीं है। तो जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो इत्तेहाद बनेगा वो सारा लाएअमल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बाकी ये कि उनसे जरूर आप सवाल करें, जो पॉलिटिकल पार्टी किसी की गोद में बैठ के आती है। हम तो अपना इलेक्शन लड़ के आए, 1.5 लाख वोट लेकर आए, वो भी आवाम के वोट के ऊपर डाका डाला गया और हम वही मौक़िफ़ अपना के आपसे वो करें। अब आखिर खिताब की समझ आई क्या बात? खिताब उस वक्त समझ आता है जब आपको पहले कॉपीज दी जाती है। और मैं आपको बता रही हूँ, ये प्रेसिडेंट इस दौरे हुकूमत में, PDM की हुकूमत में सेट हुआ है कि कभी कोई आईनी तरमीम होती है, या कभी कोई एक्ट पास होता है, या कभी कोई प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होती है, या बजट होता है। कभी कोई कॉपी नहीं दी जाती एडवांस में। मुझे नहीं पता क्यों नहीं दी जाती, जबकि हमेशा होता है कि अगर प्रेसिडेंट की स्पीच हो, या अगर आपने कोई एक्ट या एजेंडा पास करवाना हो, कानून साजी करवानी हो, या आपने बजट पास करवाना हो, आप हमेशा मीडिया से, आप हमेशा पार्लियामान के उस पे फोरम के ऊपर तमाम पार्लियामेंटेरियंस की उसकी कॉपी रख लेते हैं। लेकिन आज भी कॉपी नहीं है। तो मैम छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ना तो उसको चाहिए जो फॉर्म 47 की हुकूमत पे आके बैठे हुए हैं। जो नहीं, हसब का क्या, हमारा तो हक है कि हम इस पार्लियामान में हैं। हम